इस मंगलमय शिविर के प्रसंग पर हमारी चर्चा जैन दर्शन के महत्वपूर्ण और महामंगलमय सिद्धांत अनेकांत पर चलती है। 5 दिन से हमने ये चर्चा की और आज इस शिविर के समापन के साथ इस प्रकरण का भी इस मंच से समापन होना है। तो मंच से हमें जो हृदय में उपलब्धि हुई है उसका समापन नहीं होना है, बल्कि उसे अनंत हो जाना है। इनका समापन नहीं किया जाता है क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन तत्व हैं। इन जीवन तत्वों के वायुमंडल में ये चैतन्य श्वास प्रश्वास लेता है, फिर जिंदा रहता है। अनेकांत हमें जीवन देता है। अनेकांत से जो दूर हैं, जो उसे नहीं समझ पाए हैं, वे हर समय मृत्यु के मुख में हैं, हर समय मर रहे हैं। आचार्य इसमें एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जो हर समय मौत का अनुभव करता है, यदि अनेकांत उसके जीवन में आत्मसात हो जाए तो वह अनेकांत उसे अनंत काल के लिए जिंदा कर देता है। ऐसी इसमें शक्ति है। हमने ये चर्चा की कि विश्व के सब पदार्थों की तरह हमारा आज चित स्वरूप चैतन्य है, वह भी अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक है। गुण भी एक ओर से देखा जाए तो अनेकांत के एक पहलू में सब समाविष्ट हो जाते। ये हमने सुना होगा, याद रखा हो तो। अनेकांत का जो अस्थि नाम का पहलू है, उसमें आत्मा के सारे द्रव्य गुण पर्याय समाहित हो जाते हैं। आत्मा अस्थि रूप है। मैंने आत्मा अपनी निजी शक्ति से अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को, मैंने अपने द्रव्य गुण पर्याय को अपने भीतर समेटे बैठा है। इसलिए अनेकांत के अस्थि पहलू में सारा का सारा आत्मा समाहित हो जाता है। हमको ये संदेह हो सकता है कि क्योंकि गुण और धर्म न्यारे हैं, इसलिए गुण वे तो धर्मों में आए ही नहीं। आए क्या नहीं, सारा का सारा आत्मा उसके एक पहलू में आ गया, अस्थि नाम के पहलू में। ऐसे अनंत धर्मों को अपने भीतर समेटकर रखने वाला जो चैतन्य तत्व है हमारा मैं, वो कैसा होगा? कैसी समृद्धियां, अनुपम समृद्धियां, अहम इंद्रों के जैसी समृद्धियां झूलती हैं अपने बंगलों में, अपने विमानों में। ऐसी समृद्धियां हर समय चैतन्य में झूलती रहती हैं। लदा हुआ है आत्मा समृद्धियों से। ये अनेकांत का मधुमय संदेश है। अनंत धर्मों को जानने वाले अनंत नए हैं। ये एक एक धर्म के माध्यम से उस आत्म वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात जानते। ये चर्चा भी हमने की थी
कि वो केवल एक धर्म को नहीं जानता है, एक नए, लेकिन एक धर्म के माध्यम से वह सारी वस्तु की बात करता है। आत्मा अस्थि नए से कैसा है, तो हम क्या कहते हैं कि अस्थि धर्म वाला है, ऐसा बोलते हैं। क्या हम एक धर्म की बात करते हैं कि अस्थि नए से, अस्थि नए वो अस्थि धर्म के माध्यम से आत्मा के उस पहलू को विषय करता है कि जो उसका विषय है। तो आत्मा अस्थि नए से अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप है, ये अस्थि नए कहता है। ये किसके लिए कहा? ये आत्मा के लिए कहा, संपूर्ण आत्मा के लिए कहा, लेकिन इसमें संपूर्ण आत्मा का केवल एक अंश है जिसके लिए ये बात की जा रही है। क्योंकि एक ही समय में आत्मा के समस्त धर्मों को न तो ज्ञान में लिया जा सकता है, शुद्ध ज्ञान में, और न वाणी में कहा जा सकता है, इसलिए हम एक एक करके उसका वर्णन करते हैं। ये जो अनंत नए हैं, तो ये परस्पर विरुद्ध बात करते हैं, क्योंकि वस्तु स्वयं परस्पर विरुद्ध बनी हुई है। अब वस्तु की बात करें अपन, अनंत धर्म तो परस्पर विरुद्ध दो दो करके होते ही हैं, लेकिन वस्तु स्वयं ही ऐसी है कि एक ओर से देखा जाए तो वह बिल्कुल शाश्वत नित्य ज्यों की त्यों मिलती। उसको उसका द्रव्य नाम का पहलू, द्रव्य नाम का अवयव, द्रव्य नाम का हिस्सा कहते। तो उसको जानने वाला एक नय चाहिए ना, एक ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान का एक अंश। तो ज्ञान का एक अंश जब उसको जानेगा द्रव्य को, तो ये कहेगा कि द्रव्य की ओर से जब मैं देखता हूँ तो मेरा आत्मा नित्य ही है, अविनाशी ही है, शाश्वत ही है। ये ही आया इसमें, भी से होती है ना प्रसन्नता जैसे, ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो कहते इसमें बहुत झगड़े मिट जाते हैं। कहते वो झगड़े हमें नहीं मिटाना है, हमें तो अपना अंतर्द्वंद मिटाना है जो सदा से चला आया है। इसलिए जिस समय उस नए ने उस द्रव्य की चर्चा की तो ये देखा कि चूंकि ये जो द्रव्य है ये तो ऐसा शाश्वत अनादि अनंत है, और वही का वही प्रति समय जब मैं इसे देखता हूँ तो वही का वही लगता है। इसलिए द्रव्य ने ये बोला कि आत्मा शाश्वत और नित्य है। जब ये बोला तब फिर हमको ऐसा लगा कि इधर तो जैन धर्म वो पूर्वापर विरोध से इनकार करता है, और इधर जिस समय हमने द्रव्य की चर्चा की, द्रव्य की बात की, तो फिर दूसरे समय में ये बोला कि ये जो मेरा आत्मा है इसको जब मैं पर्याय की ओर से देखता हूँ तो यह अनित्य ही है, ऐसा बोला। तो विरोध नहीं आ गया पहली बात में। क्या पूर्वा पर विरोध नहीं आया? स्पष्ट रूप में सुनने पर तो पूर्वा पर विरोध लगाया नहीं। और इसीलिए लोग ये कहते हैं कि इन जैनियों का कोई भरोसा नहीं, ये कभी तो क्या कह देते हैं और कभी क्या कह देते हैं, और अपने आप को पूर्व पर विरोध से रहित मानते। लेकिन इन्होंने पहले अपने उसी आत्मा को नित्य कहा, दूसरे समय में अपने दूसरे ज्ञान के अंश से उसी आत्मा को अनित्य कहा। उसी आत्मा को, पूरे आत्मा को जब हमने देखा तो उस पूरे आत्मा का एक हिस्सा हमको स्थायी लगा, ध्रुव लगा। तो हमने कहा कि ये तो ध्रुव ही है, ही लगाना पड़ेगा वहाँ पर। जब हम नए से बात करते हैं तो वहाँ पर ही का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जो ही है वो निश्चयात्मकता का सूचक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस समय हमने उस द्रव्य को देखा द्रव्य नए से या द्रव्यार्थिक नए से, तो उस समय हम ये बोले कि इस द्रव्यार्थिक नए से ये जो द्रव्य है ये नित्य ही है, ये नित्य भी है और अनित्य भी है,
ऐसा हम उससे नहीं बोल सकेंगे, लेकिन नित्य ही है ऐसा निश्चयात्मक रूप से बोला जाएगा। और जिस समय हम उसे दूसरे पहलू से देखेंगे तो दूसरा ज्ञान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान नए तो अनंत है ना हमारे पास, इसलिए दूसरा नए तैयार है। और वो कहेगा कि ये जो मेरा आत्मा है वो उस पर्याय की ओर से देखने पर प्रति समय बदलता हुआ वही का वही नहीं, लेकिन अन्य अन्य भाषित होता है। इस तरह ये दो नए अथवा अनंत नए इसी प्रकार की चर्चा करते, क्योंकि जितने भी परस्पर विरुद्ध धर्म हैं उनमें से एक धर्म द्रव्य के आश्रित और दूसरा धर्म पर्याय के आश्रित। ये पूरा का पूरा फैसला हो गया अपना अनंत धर्मों का। उसमें ज्यादा जंगल नहीं रहा, अब विस्तार नहीं रहा कि अनंत धर्म है ना तो अनंत अनंत पड़े रहते होंगे, ऐसा नहीं है। वो अनंत ही जो धर्म है उनमें से जो दो दो धर्म युगल हैं, तो एक धर्म वो तो द्रव्य की बात करता है और दूसरा धर्म पर्याय की बात करता है। इस तरह अनंत ही धर्मों में जो कुछ धर्म हैं वो तो द्रव्य के आश्रित हो गए और कुछ धर्म पर्याय के आश्रित हो गए, और वो द्रव्य स्वयं ही उन अनंत धर्मों स्वरूप है। अनंत धर्म तो न्यारे ही हैं, लेकिन उस द्रव्य का स्वभाव स्वयं ही ऐसा है। तो हमने जब उसे देखना शुरू किया, हम कहते हैं नए की क्या जरूरत पड़ी, कि जब हमने पहले प्रमाण से अर्थात उस ज्ञान से कि जो वस्तु को संपूर्ण देखता है उससे पदार्थ को देख लिया कि ये मेरा चैतन्य नित्य और अनित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है, अस्ति भी है और नास्ति भी है। ऐसा जब हमने जान लिया तो फिर अलग अलग करके क्या जरूरत पड़ी उसको देखने की, कि इसलिए आवश्यकता पड़ी कि इतने मात्र से उस चैतन्य का स्वरूप हमारे हाथ नहीं लगा। वो तो हमने उस संपूर्ण वस्तु का एक संक्षिप्त वर्णन या संक्षिप्त प्रतिपादन उस ज्ञान के द्वारा किया, लेकिन सारी जो वस्तु है उसे हमें पूरी तरह देखकर, और जब तक हम उसके गुणों के और धर्मों के भीतर नहीं जाते तब तक हमको उसका महत्व आता ही नहीं। इसलिए जैसे हमारे पास एक यंत्र है, एक मशीन है और वो रखी है, तो हम ये जानते हैं कि ये सिलाई की मशीन है, ऐसा जाना। इतना जान लेने से सब काम हो गया क्या? वो जो सिलाई करने वाली है वो कर लेगी? कहते नहीं हो सकती। ये तो जान लिया कि सिलाई की मशीन है, तो संपूर्ण जान लेना। संपूर्ण जान लेने पर भी जब तक वो उसको खोलती नहीं, ये नहीं जानती कि धागा कहाँ डाला जाता है, धागा कहाँ उलझता है, तेल कहाँ डाला जाता है, किस तरह इसे चलाया जाता है, इत्यादि इत्यादि, ये जो उसके अवयव हैं इनको जब तक नहीं जाना जाता तब तक उसको न तो उस मशीन का मूल्य, उसकी कीमत और उसके महत्व का पता लगता है और काम नहीं होता है। इसी तरह नए क्या काम करता है कि संपूर्ण वस्तु को एक बार हम पहले द्रव्य पर्याय रूप अपने प्रमाण ज्ञान के द्वारा, प्रमाण ज्ञान माने कि जो ज्ञान ये नए के भेद नहीं करके सारी वस्तु को एक साथ जान लेता है कि ये मेरा द्रव्य पर्याय स्वरूप अनंत चैतन्य है, ये जान लिया। ये जान लेने के बाद हमारा मन होता है, ये एक मनोविज्ञान है कि इसमें क्या है आखिर आत्मा में, क्या क्या है आत्मा में, क्या क्या भरा है। जब ये जानने की जिज्ञासा पैदा होती है तो वहाँ पर नए का जन्म हो जाता है, और वे सारे के सारे नए वे श्रुतक ज्ञान में पड़े हैं। जैसे अनंत धर्म उस एक आत्मा में पड़े हैं, जैसे वो एक आत्मा अनंत धर्मों का समुदाय है, उसी तरह श्रुतक ज्ञान अनंत नयों का समुदाय है। समुदाय है मैंने एक एक नए करके उसमें अलग अलग नहीं पड़े हैं। जो हमने कहा कि आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो इसमें अनंत नए आ गए। मैंने इस ज्ञान में अनंत नए सारे के सारे गर्भित हैं। इसी तरह जब हमने नए से उस वस्तु को जानना प्रारंभ किया तो एक बार हम उसको द्रव्य की ओर से बोले, द्रव्य की ओर से देखा, और दूसरी बार हमने उसको पर्याय की ओर से देखा, तो पूर्वा पर विरोध लगा या नहीं कि पहले तो ये कह दिया नित्य है
और अब दूसरे समय में कहते हैं अनित्य है, तो पूर्वापर विरोध तो तुम स्वयं ही खड़ा कर रहे हो। पूर्वापर विरोध कैसे नहीं आया? तो जैसे अन्य लोगों के लिए कहा जाता है कि वे तो पूर्वापर विरोध से ग्रस्त हैं, क्योंकि वे अनेकांत को समझते ही नहीं है। उसी तरह हम भी पूर्वापर विरोध से ग्रस्त हो जाते हैं ये चर्चा करने पर कि नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसके पहले हमने अपने उस सर्वांशग्राही ज्ञान से अर्थात प्रमाण से, स्यादवाद से, श्रुतज्ञान से कि जिसमें नए पैदा होते हैं, मति ज्ञान से नहीं, श्रुतज्ञान में नए का जन्म होता है, क्योंकि उसी में ताकत है। इसलिए श्रुतज्ञान से हमने पहले संपूर्ण वस्तु को द्रव्य पर्याय स्वरूप अनंत धर्मात्मक एक ही बार में स्वीकार कर लिया है। हमारा एक मकान है, कहते तो हम एक मकान है, लेकिन उस एक मकान में 20 कमरे हैं, तो हम एक एक कमरा देखते हैं या नहीं है? एक एक कमरा देखते हैं। एक एक कमरा किस काम आता है, किस उपयोग में हमें लेना है, ये हम देखते हैं, और तब हमें उस मकान का महत्व आता है। लेकिन एक बार तो हमने स्वीकार कर लिया कि हमारा एक मकान है, और उस मकान में वे सारे कमरे भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उस समय हम उनको एक बार में अलग अलग देख नहीं सकते। अलग अलग देखने के लिए एक एक कमरे में एक एक बार जाना पड़ेगा, एक ही समय में सारे कमरों में नहीं जाया जा सकता। इसी तरह वस्तु में हम पहले सारी वस्तु को स्वीकार करें, उसको कहते हैं प्रमाण। प्रमाण ज्ञान, स्यादवाद ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और इसके बाद जब जिज्ञासा पैदा होती है वस्तु को जानने की, क्योंकि उसे पाना है ना, उस वस्तु के साथ तो हमें आत्मसात होना है ना, उस वस्तु में से तो आनंद के झरने झरने हैं ना, इस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। इसलिए उस वस्तु को जानने के लिए नए का जन्म हुआ, लेकिन पूर्वापर विरोध इसलिए नहीं आया क्योंकि हम पहले सारी वस्तु को परस्पर विरुद्ध अनंत धर्मात्मक अपने प्रमाण ज्ञान में स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए जब हमने उसको नित्य कहा तो एक बात उसका एक नित्य धर्म आया, उसका द्रव्य आया। जब हमने उसको अनित्य कहा तो उसकी पर्याय की ओर से हम बोले। तो पूर्वापर विरोध लगने पर भी पूर्वापर विरोध कोई वाणी में नहीं होता, पूर्वापर विरोध अभिप्राय में होता है, हमारे भीतर ज्ञान में होता है। हम सारी वस्तु को अनंत धर्मात्मक स्वीकार किए बैठे हैं प्रमाण ज्ञान में। इसलिए जब हमने एक न बोला तो वो एक न अपनी ओर से निश्चयात्मक उस पहलू की बात कर रहा है, उस द्रव्य की बात कर रहा है, और पर्याय का जो पहलू है वो उसने अभी छुआ नहीं है, वो अछूता पड़ा है। लेकिन प्रमाण ज्ञान ने उसको पहले ही स्वीकार कर लिया है, उसको स्वीकार किए बैठा है। इसलिए वहाँ पूर्वापर विरोध कभी नहीं आता। इस समय सार की 415 गाथाएं हैं, और किन्हीं बंधु को इसकी 415 गाथाएं याद है। अब उन्होंने पहली गाथा बोली। पहली गाथा बोलते ही हमने ये कहा कि इसकी तो 415 है, तुमने तो केवल एक बोली है, बाकी 414 कहाँ हैं? बोलो, बताओ इस समय। तो वो क्या जवाब देगा कि तुमने तो एक बोली है, इसलिए हम तो ऐसा मानते हैं कि तुमको एक ही याद है और तुम्हारे पास एक ही है। 414 कहाँ है इस समय? तो क्या उत्तर है हमारी सभा का? क्या उत्तर? 414 कहाँ है? कि 414 हमारे ज्ञान में पड़ी है। हम कह सकते हैं क्या कि जिस समय एक गाथा बोली तो उस समय 414 गायब हैं? गायब नहीं है, पर हमारा ज्ञान उनको लिए बैठा है। पर ज्ञान की शक्ति ऐसी नहीं कि वो 415 को एक साथ बोल सके, इसलिए एक एक करके बोला जाता है। लेकिन स्वीकृति और ज्ञान के क्षयोक्षम में वे सारी की सारी पड़ी। इसी तरह अनंत धर्मात्मक वस्तु को स्वीकार कर लेने पर हम जब नए का जन्म होता है तो नए से हम उसके एक एक धर्म को जानते हैं, लेकिन जो शेष धर्म हैं और शेष नए हैं वो हमारे ज्ञान के क्षोभसम में पड़े हैं, डिपॉजिट पड़े हैं। और इसलिए
डिपॉजिट पड़े हैं मैंने, जिस समय हमने वस्तु को ये नित्य ही है द्रव्य की ओर से देखने पर ऐसा ही कहा, तो नित्य ही है ऐसा कहने पर हमने अनित्यता का निषेध नहीं किया, क्योंकि उस अनित्यता को हम प्रमाण ज्ञान में पी कर बैठे हैं, इसलिए उसका निषेध नहीं हुआ और पूर्वा पर विरोध नहीं आया। अब जो लोग अनेकांत से दूर हैं तो कोई हमारे लिए गाली देने लायक नहीं, द्वेष करने लायक भी नहीं है, चर्चा करने लायक भी नहीं है। जगत के अनंत जीव सदा ही अनेकांत से दूर ही रहने वाले हैं। एक कुछ लोग हैं जो शिविर में आए हैं और वे भाग्यशाली हैं और नजदीक आने वाले। अनंत जीव तो ऐसे ही रहने वाले। हमें उनके प्रति तो अत्यंत दया का, तात्विक दया का परिणाम होना चाहिए। देश के परिणाम का तो कोई प्रश्न नहीं है। हमें किसी दर्शन विशेष से, किसी विचार विशेष से, किसी विश्वास, किसी मंतव्य से रंच मात्र भी राग तो है ही नहीं, क्योंकि राग कैसे करें असत्य से, तो द्वेष भी हमको नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये जैन दर्शन की शपथ है, उसकी सौगंध है ये, कि वो राग और द्वेष सिखाता ही नहीं है। वो तो राग और द्वेष से अलग एक तीसरी भूमिका है, एक शिव का तीसरा नेत्र है। वो वहाँ पहुँचाता है कि जहाँ पहुँचने पर जो उपलब्धि और जो आनंद प्रकट होता है उसका अनंत काल तक भी अंत नहीं होता। तो ये तीसरी भूमिका ये भी अकेली इस अनैकांतिक जैन दर्शन के पास ही है, और किसी के पास वीतरागता नाम की चीज ही नहीं। वो वीतरागता की परिभाषा नहीं समझे, ये तो क्या बात है। क्षोभ समय अपना अपना जैसा उदय है, जैसी कुछ बुद्धि है, पुरुषार्थ है, न समझे भले ही, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसके पास सत्य नहीं है वो तो दुखी ही है। और हमारे लिए तो वो करुणा का पात्र है। हमारे चित्त में तो प्रति समय भावना ये होनी चाहिए, ये कब इस जिनवाणी माँ के निकट आवे और ये जिनवाणी माँ इसको अपना दूध पिलाए, अमृत पिलाए। ये भावना हमारी होना चाहिए। राग द्वेष का तो यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं है, साम्य है बिल्कुल। सारा जगत को देखने की जो जैन दर्शन की रीति है वो केवल ये कि उसको पर्याय की ओर से तुम देखो ही मत। आत्मा की बात तो अलग है, वो तो आने ही वाली है अपने, लेकिन ये जो जगत है, अचेतन जगत, इसको भी पर्याय की ओर से मत देखो, क्योंकि ये पर्याय तो वेश है। वेश पलटते रहते हैं, पलटना उनका स्वभाव है। वे वेश कभी हमारे हाथ आने वाले नहीं हैं। यदि हम किसी वेश विशेष में मुग्ध हो गए तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वेश तो चला जाएगा लेकिन परेशानी नहीं मिटेगी। इसलिए वेश में मुग्ध होना ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत दुख की है चीज। तो इसलिए जैन दर्शन की रीति यह है कि भले ही सारे ही जड़ पदार्थ भी अपनी पर्यायें तो बदला करते हैं, लेकिन वे पर्यायें इसलिए देखने लायक नहीं हैं क्योंकि वे बदलती रहती हैं और वे हमारे हाथ नहीं आती। इसलिए जैन दर्शन आत्मा की तरह जगत के हर पदार्थ को ध्रुव द्रव्य के रूप में देखता है। ऐसा आगम का वचन है, प्रवचन सार कहता है, मैं सारे जगत को ध्रुव द्रव्य के रूप में देखता हूँ। ध्रुव द्रव्य के रूप में देखता हूँ कि एक बार तो पर्याय होने पर भी मैं उस पर्याय को अस्वीकृत कर देता हूँ देखने के लिए। मुझे देखना ही नहीं, मैं क्या देखूं पर्याय को। अरे एक पर्याय जो आज निगोद है, कल वो पर्याय सिद्ध बन जाने वाली है, मैं उस पर्याय को क्या देखूं? क्या देखना है? उसके भीतर जो शाश्वत तत्व पड़ा है और शाश्वत आनंद की जो सरिता बह रही है चैतन्य की, केवल वह देखने लायक है कि जो सदा मेरे पास रहने वाला है और जो मेरा जीवन है। इसलिए पूर्व पर विरोध की कल्पना, ये एक बात मुझे लाना था सभा में, क्योंकि ये शंका पैदा हो सकती है कि जैनी तो स्पष्ट रूप में पूर्व पर विरोधी देखे ही जाते हैं। अभी क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं, फिर कल क्या कहते हैं ऐसा नहीं है। वे सारी वस्तु को, सारे धर्मों को, सारे गुणों को, वस्तु में जितना कुछ है
और जैसी वस्तु की परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक व्यवस्था है, उसको एक ही क्षण में अपने उस प्रमाण ज्ञान में, सर्वग्राही ज्ञान में स्वीकार किए बैठे हैं। और वह ज्ञान उस सैनी पंचेंद्री के पास हर समय है। हमारे पास है ये ज्ञान, अनेकांत को समझ सकने वाला, और अनेकांत में से जो अमृत झरने वाला है उसको पीने वाला शुतक ज्ञान हमारे पास है। इसमें अनेकांत का वर्णन क्यों किया जाता? ये तो 2000 वर्ष पहले लिखा गया, और 2000 वर्ष पहले कम से कम जो आचार्य कुंद हैं, उन्होंने ये सोचकर तो लिखा होगा कि इसके पढ़ने वाले यद्यपि निश्चित रूप में कम होंगे, समझने वाले भी कम होंगे, लेकिन होंगे अवश्य। इसलिए 1 लाख में से एक भी होगा तो मेरा तो समय साल लिखना सार्थक होगा, इसीलिए लिखा ना, वरना तो निरर्थकता थी कि क्या है 999,999 तो समझे ही नहीं। एक समझ गया तो क्या हुआ कि एक समझ गया तो वह सार्थकता हो गई, क्योंकि विश्व का स्वरूप यही रहने वाला है। 1 लाख में एक भी मुश्किल से मिलने वाला है। इस परम सत्य अनेकांत को स्वीकार करने वाला बहुत कठिनाई से मिलने वाला है। इसलिए जो नए हैं उनको एकांत कहते हैं, लेकिन एकांत मैंने सम्यक एकांत कहते हैं। जो प्रमाण है स्याद्वाद शुतक ज्ञान, उसको सम्यक अनेकांत कहते हैं, क्योंकि वह वस्तु में पड़े हुए परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मों को अथवा द्रव्य और पर्याय दोनों स्वभावों को एक ही साथ स्पर्श करता है, एक ही साथ उनमें व्यवसाय करता है। इसलिए वह ज्ञान प्रमाण है, उसको प्रमाण ज्ञान कहते। और जो नय है वो उसमें से एक एक करके एक एक धर्म को अथवा एक एक धर्मात्मक जो वस्तु का स्वभाव है, द्रव्य पर्याय स्वरूप, उसको उसमें वो व्यवसाय करता है। इसलिए उसको नय कहते हैं, शुतक ज्ञान का अंश कहते हैं। लेकिन उस समय वो जो नय चल रहा है वह अपने समय का उस विषय को विषय करने वाला, जैसे द्रव्य को नित्य रूप में जानने वाला वो पूरा ज्ञान है, वो कोई टुकड़ा नहीं, क्योंकि वो पर्याय है ना उस समय की। हम उसको शुतक ज्ञान की ओर से भले अंश कहेंगे, केवल ज्ञान की ओर से हम मति ज्ञान को अंश कहेंगे, लेकिन जिस समय वो ज्ञान चल रहा है उस समय तो वो उस समय की पूरी पर्याय है ना, या टुकड़ा है? पर्याय भी टुकड़ा होती है क्या? नहीं होती। इसलिए हर ज्ञान, हर नय वो अपने समय पर प्रवर्तित होता हुआ पूरा ज्ञान है, और अपने विषय को वो पूरी तरह सम्यक प्रकार से खुली आंख से विषय करता है, इसमें कभी भूल नहीं होती। इसलिए नए को एकांत अर्थात सम्यक एकांत कहते हैं। ये अज्ञान की चर्चा नहीं है, ये सम्यक ज्ञान की चर्चा है, अथवा ये हम उन लोगों के लिए है कि जिनको यह बात भीतर से अमृत की तरह पसंद आती, केवल सुनना नहीं। चेहरे ऐसे हो जाएं एकदम जैसे कमल खिल जाता है सूर्य के उदय होने पर। ऐसे इन प्रकरण, जिनवाणी के प्रकरण किसको कहते हैं? जिनवाणी जगत के अरबों लोगों को जिसका एक शब्द नसीब नहीं है, जिनके भाग्य को। और आज हमको वह जिनवाणी सहज उपलब्ध हुई है। इससे बड़ा रत्न और इससे बड़ी कोई संपत्ति क्या जगत में हो सकती है? और हमसे बड़ा भाग्यशाली क्या जगत में कोई हो सकता है? लेकिन हमने अपने इस भाग्य की सराहना आज तक की नहीं। कहते हमारा तो भाग्य फूट गया क्योंकि 1 करोड़ का नुकसान लग गया। ऐसे फूटे भाग्य, वो भाग्य फूटा ही दूसरे का है और हम अपना फूटा हुआ मानते हैं। हमारा तो फूटता ही नहीं है कभी। हमारा अगर फूटा होता तो 12 दिन होते कि नहीं? सूतक होता है या नहीं? कुछ होता नहीं है। अरे चैतन्य कुछ अजब अजब ढंग की चीज, अजब वस्तु है। वो इस विश्व का महापदार्थ है और ये अनेकांत उसकी कली कली खोल कर रख देता है।
उस चैतन्य की। इसलिए नए में कभी ये शंका नहीं करना चाहिए कि जैन दर्शन में हम किसी भी प्रकरण को लेकर कोई भी वाक्य बोलें, लेकिन उस वाक्य का जो विषय है, उससे अन्य जो विषय, उससे अन्य जो भाव, उससे अन्य जो अवयव वस्तु में पड़े हुए हैं, उनको हम पहले से ही स्वीकार किए हुए बैठे। 4 से 14 गाथा को हम पहले से ही ज्ञान में लिए हुए बैठे। इसलिए हम भूल कैसे गए उनको? वो तो हमें याद है वर्तमान में भी, लेकिन ज्ञान की शक्ति ही इतनी है कि एक समय में केवल एक ही कहा जा सकता है। इस तरह नए और प्रमाण की, ये सम्यक ज्ञान की संक्षिप्त चर्चा हुई। प्रमाण भी सम्यक ज्ञान है और नए भी सम्यक ज्ञान है, दोनों सम्यक ज्ञान है, क्योंकि दोनों ही वस्तु को सही रूप में सम्यक प्रकार से विषय करते। अब अनेकांत के संबंध में एक बड़ा सुंदर प्रश्न स्वयं आचार्यों ने उठाया कि जैन दर्शन अपने आप को अनेकांत कहता है, लेकिन अनेकांत कहना ये भी तो एकांत है ना। जैन दर्शन कहता है कि मेरा जो कथन है, मेरा जो ज्ञान है अथवा मेरा जो स्वरूप है वो अनेकांत है। तो कहते हैं अनेकांत है ना, बस कि हाँ अनेकांत है, तो तुम एकांती हो, क्योंकि तुम अनेकांत को अनेकांती रूप से स्वीकार करते हो। अनेकांत का दूसरा पहलू कहाँ है तुम्हारे पास? तब अनेकांत हो सकता है। तब आचार्य कहते हैं कि जो अनेकांत है वो अनेकांत भी केवल अनेकांत नहीं, लेकिन वो अनेकांत और एकांत इस तरह दो तरह का होता है। इस तरह अनेकांत बनता है। अनेकांतो भी नेकांत, अनेकांत भी अनेकांत रूप और एकांत रूप, इस तरह दो प्रकार का होता है। अनेकांत रूप होता है अर्थात वह प्रमाण रूप होता है, प्रमाण ज्ञान रूप होता है। स्याद्वाद जैसे उसकी तरह से अपन चर्चा करते हैं तो वो जो स्याद्वाद है शुद्ध ज्ञान, वो प्रमाण रूप होता है और वह नए रूप भी होता है। तो अनेकांत हो गया नहीं कि ये जो स्याद्वाद है ये प्रमाण रूप भी है और नए रूप भी है। इस तरह हमारे उस अनेकांतिक ज्ञान में भी अनेकांतिकता बन जाती है। इसलिए हम एकांती किसी भी प्रकार नहीं, किसी भी रूप में नहीं है। अब इतना लंबा विस्तार हम यहाँ तक पहुँचे इस अनेकांत के प्रकरण में कि हमने अनंत नयों का विस्तार कर दिया। नए कितने होते हैं कि जितने परस्पर अनंत धर्म विरुद्ध धर्म होते हैं, दो दो करके, उतने ही नए होते हैं। तो अनंत धर्म हुए और अनंत नए हुए। हमारा जो अनेकांत है उस अनेकांत का उद्देश्य है कि वह हमको कहीं बीच भंवर में लाकर न छोड़े, लेकिन किनारे तो पहुंचाए। तो ये अनंत धर्मों को विषय करने वाले अनंत नए होते हैं। तो ये तो एक बड़ा भारी जाल हो गया हमारे सामने। तो हम क्या अपना जीवन इसी तरह समाप्त करेंगे कि जो वस्तु है वह द्रव्य की ओर से देखें, नित्य नए की ओर से देखें तो नित्य है और अनित्य नए की ओर से देखें तो अनित्य है। एक की ओर से देखें तो एक है और अनेक की ओर से देखें तो अनेक है। अस्थि की ओर से देखें तो अस्थि रूप है और नास्ति की ओर से देखें तो नास्ति रूप है। तो क्या इसी में जीवन बीत जाएगा? क्या मिलेगा इससे? इससे मिलने वाला क्या है? कि ये एक बहुत बड़ी उलझन है सर, कि जैसे बीच भंवर में आ गए हों और अब इस नौका का क्या होगा। मैंने अनंत नयों के जाल में हम फंस गए हैं, क्योंकि सारा जीवन यदि वस्तु के एक एक धर्म के साथ एक एक नए को लगाकर हम चिंतन ही करते रहें, विचार ही करते रहें, अथवा हम आत्मा को देखते ही रहें, तो इससे क्या होने वाला है? क्या वास्तव में आत्मदर्शन हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले तो विस्तार होता है वस्तु को जानने के लिए।
लेकिन जिस समय हमारा जो उद्देश्य है वो उस विस्तार का नहीं होता, लेकिन विस्तार के बिना संक्षेप भी नहीं होता। पहले विस्तार ही करना होता है, और विस्तार के बाद जब अनुभूति का अवसर आता है मंगलमय, तो सारा विस्तार सिमट जाता है और केवल एक हो जाता है। तो अनंत नय जो बन गए हैं, उन अनंत नय में उलझना नहीं है हमको। उन अनंत नय के द्वारा केवल एक बार में ये निर्णय कर लेना है कि वस्तु में अनंत धर्म और अनंत गुण होते हैं। ऐसा अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक तत्व मैं हूँ, यह प्रमाण ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से मैं जानता हूँ। और नए के द्वारा भी मैंने अच्छी तरह परीक्षण कर लिया है कि यद्यपि परस्पर विरुद्ध धर्मों से बना हुआ हूँ, लेकिन परस्पर विरुद्ध धर्मों से भी मेरे भीतर कोई विसंवाद और कोई झगड़ा पैदा नहीं होता, बल्कि उनके बल पर तो मेरा जीवन टिका है, मेरी सत्ता टिकी। इतना जाना आचार्यों ने स्वयं कहा है। ये जो नय है, इस नय को जाल कहा है। नए कक्षा को ऐसी कक्षा कहा है कि जिसका उल्लंघन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आचार्य समय सार की 90 गाथा में कहते हैं कि ये जो बहुत विकल्पों के जाल की कक्षा अपने आप उठती है, इसमें से सुनाता हूँ आपको। थोड़ा लाया हूँ ना, तो सुना देता हूँ, क्योंकि पार करना है नदी को, इसलिए है चर्चा। मिल नहीं रहा। मिला नहीं। सार ऐसा है उसका कि जिसमें बहुत विकल्पों की कक्षा अपने आप उठती है, ऐसे उन विकल्पों की कक्षा को पार करके मैं एकमात्र अपने शुद्ध चैतन्य को ही देखता हूँ। क्योंकि जो बहुत विकल्प हैं, 90वां कलश है आत्म ख्याति का, उसमें है बहुत विकल्पों की कक्षा जिसमें आपो आप उठती है, उठाई जाती है, सो नहीं। तो वस्तु हमारे सामने है, वस्तु को हमें देखना है, तो नए का जन्म अपने आप होता है, लेकिन और उस नए से हमें वस्तु का स्वरूप समझ में भी आता है। लेकिन उस नए जाल से, उस नए के विकल्पों से हम यदि उस शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना चाहें तो अनुभव नहीं होगा। इसलिए उस सारी नए कक्षा को समेट कर, कि क्या मतलब है, अस्थि रूप है और नास्ति रूप है। जैसे एक कन्या विचार करे कि मैं बेटी भी हूँ और मैं पत्नी भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ और मैं पत्नी भी हूँ, इससे क्या मिलने वाला है? इससे तो सारा दिन बीत जाने वाला है और एक ग्रास भी मुंह में नहीं जाने वाला है। इसी तरह नए की कक्षा में उलझने के लिए नए की कक्षा खड़ी नहीं की गई, लेकिन वस्तु को समझकर और वस्तु के अनुभव की विधि क्या होती है, उसमें सारे नयों को शमित करके, सारी जो नए कक्षा के विकल्प हैं, उन विकल्पों का शमन करके अकेले एक अनुभूति को जन्म देकर शुद्धात्मा को जो देखता है, वह भव से पार हो जाता है। ऐसा कर्ता कर्म अधिकार में भी आया ना, कि जब नए पक्ष से, पहले तो नए का वर्णन किया कर्ता कर्म अधिकार में,
कि मैं द्रव्य से ऐसा हूँ, पर्याय से ऐसा हूँ, इत्यादि इत्यादि अनेक कलशों का वर्णन किया। इसके बाद ये कहा कि ये सारा का सारा नए पक्ष है। नए पक्ष है मन अर्थात हम इस समय नए के विकल्पों में उलझे हुए हैं और हमारा उद्देश्य आत्मा को देखना है। जब तक हम आत्मा का इन नए के विकल्पों के द्वारा विचार करते रहेंगे, तब तक उस विचार कोटि में, उस चिंतन कोटि में, उस तरलता की कोटि में वो घन आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। तरलता से कभी भी घनत्व की अनुभूति नहीं होती। एक पकवान जैसे हमें बनाना है और 10 वस्तुएं हमारे पास पड़ी और उन 10 वस्तुओं के संबंध में हम ये जानते हैं कि इनसे ये पकवान बनना है, लेकिन हम यदि उन वस्तुओं के संबंध में ही विचार करते रहें, कितना अच्छा बादाम है, कितना अच्छा पिस्ता है, कितनी बढ़िया केसर है, यही विचार करते रहें तो एक भी ग्रास का स्वाद हमको नहीं आएगा। लेकिन यदि हम ये विस्तार ही नहीं करें तो क्या हम पकवान बना सकेंगे? हम घर में ये चीजें लाएं नहीं और उनको भिन्न भिन्न प्रकार से न जाने तो भी हमें वह उस व्यंजन की और पकवान की अनुभूति नहीं होगी। एक बात तो यह है। और यदि हम ये विस्तार करके ही रह जाएं और उस विस्तार को समेटकर, उस विस्तार को एक करके हम उसका ग्रास न बनाएं और अपने मुंह में न लें, तब तक भी अनुभूति नहीं होगी। ये दो बातें हैं, प्रैक्टिकल हैं एकदम। इसी तरह नए का भगवान आपने विस्तार तो कर दिया, लेकिन इस नए के सागर से मैं कैसे निकलूं? तब आचार्य उत्तर देते हैं कि तेरे पास जो चैतन्य देवता है, वो चैतन्य देवता, उसका तू एक बार स्मरण कर तो वो सारा तुझे इस नए के भंवर में से निकाल लेगा, कर लेगा। क्योंकि नए का चिंतन और तरलता ये कभी भी अनुभूति देता नहीं है। विचार वो वस्तु का होता है, जो वस्तु हम चाहते हैं उसका विचार अवश्य होता है, न हो तो उस वस्तु की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन यदि हम उस विचार की तरलता में ही प्रवाहित करते रहें, विचार ही करते रहें, तो भी वस्तु की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए विचार के द्वारा वस्तु को जानकर, वस्तु की महिमा लाकर और फिर उस विचार को रोककर, उस विचार को विराम देकर हम अपने समर्थ ज्ञान के द्वारा, घन ज्ञान के द्वारा, कि जिसमें से नए के विकल्प निकल चुके हैं, तरलता निकल चुकी है और हमारा शुद्ध ज्ञान घन बन गया है, उस घन शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम घन चैतन्य में प्रवेश करना चाहें तो तत्काल अनुभूति होती है और अमृत बरसता है। ये उसका तरीका है नए का। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार में भी आचार्य ने कहा कि नए पक्ष से रहित जो जीव है, बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात। नए पक्ष से रहित जो जीव है, मैंने नए पक्ष को जानकर, उससे वस्तु को जानकर और अनेक प्रकार से विचार करने के बाद उस नए के विचारों को छोड़कर जो आत्मा का अनुभव कर रहा है, वह आत्मा का अनुभव करने वाला जीव और केवल ज्ञानी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बताऊं आपको ढूंढ के? कर्ता कर्म अधिकार 143वीं गाथा देख लेना। नए पक्ष से रहित जो शुद्धज्ञानी है उसमें और साक्षात भगवान अनंत केवल ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। जिस शुद्ध चैतन्य का, जो चैतन्य निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक वही का वही रहने वाला है, उस चैतन्य का अनुभव ये नए पक्ष का पार करके अनुभूति की कक्षा में जिसने प्रवेश किया, वह शुद्ध ज्ञानी अनुभव कर रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं। और उसी का अनुभव अनंत काल तक भगवान केवली किया करते हैं। दोनों एक ही काम करते हैं, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है।
अंतरात्मा और परमात्मा का जो भेद शुद्धात्मा में अनुभव करता है वो जड़ है। क्या कहें, कितनी बातें आई हैं। जिन सुबुद्धियों में और कुबुद्धियों में प्रारंभ से ही कोई अंतर नहीं है, उनमें अंतर में किस नए से जानूं। सुबुद्धि मैंने सम्यक दृष्टि, कुबुद्धि मैंने मिथ्या दृष्टि, उनमें पहले से ही कोई अंतर नहीं है। तो कहते हैं सुबुद्धि और कुबुद्धि क्या है कि ये तो वेश हैं कि जो एक समय उतर जाते हैं और नए कपड़े पहन लिए जाते हैं। इसलिए उनमें सचमुच वास्तव में उनका जो द्रव्य है, वस्तु सत्ता, उसमें कोई अंतर नहीं है। पर्याय तो केवल उस द्रव्य का सही विवेचन करे, सही देखे, सही अनुभव करे अथवा गलत अनुभव करे, उसका इतना मात्र काम है। इसलिए पर्याय आत्मा की कही जाती है। लेकिन सारे आत्म पदार्थ में जो मूल वस्तु है वो शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य सत्ता रूप वस्तु है, उसकी कीमत है। पर्याय सिर्फ ये समझने की है बात। पर्याय आत्मा के साथ है, क्यों है इसका हमने विचार किया था, क्यों रखी गई वो। लेकिन पर्याय का काम क्या? पर्याय का काम ये कि आत्मा शुद्ध है कि हाँ शुद्ध है, तो ठीक है, तो सही है। आत्मा अशुद्ध है तो शुद्ध होने पर भी वो उसको इतनी आजादी है कि वो उसे अशुद्ध मान सके और अशुद्ध बोल सके, जैसे बोलते आए तो कि हाँ अशुद्ध है। तो ऐसा दो प्रकार से बोलने पर भी उस चैतन्य में उस पर्याय का कोई प्रभाव नहीं होता। वह चैतन्य न सम्यक दृष्टि बनता है और न मिथ्या दृष्टि बनता है। सम्यक दर्शन होने पर चैतन्य में कोई विशेषता नहीं आती और मिथ्या दृष्टि होने पर चैतन्य का जरा घटता नहीं, क्यों वो तो मानने मात्र की बात है, वस्तु तो उतनी की उतनी पड़ी है। कितना ही मानो। रावण ने सीता के चरित्र को किस रूप में देखा, तो सीता के चरित्र का क्या हुआ? कुछ हुआ? थोड़ा बहुत फर्क पड़ा? उसने देखा तो सही। हम अपने आप को चाहे कैसा ही माने, बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत दान कर सकते हैं, और हम अपने आप को अगर दरिद्री माने तो क्या वो बैंक का डिपॉजिट खत्म हो जाएगा? मानने से क्या होने वाला है? जो मूल एग्जिस्टेंस है, सत्ता स्वरूप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो जो मूल द्रव्य है वो मेरा चैतन्य है। उस चैतन्य को जिसने जाना, वो पर्याय का काम यही है, उसका धर्म यही है कि जैसी उसकी वस्तु है वह वैसा उसका परिचय दे। आप कौन हैं साहब? कि हम तो जैन हैं। तो सीधा ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। अब वो बहुत देर तक विचार करने लगे और न मालूम क्या क्या बोलने लगे, तो सब झूठ होगा या नहीं होगा? इसमें कहाँ विचार करने की दिक्कत है। इसी तरह पर्याय से पूछा जाए कि तुम कौन हो, पर्याय उत्तर देती है मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, बस हो गया। और पर्याय में क्या करना है? लेकिन पर्याय अपना परिचय अनेक प्रकार से देती आई, इसी को आचार्य मिथ्या दर्शन कहते। अनेकांत के इस प्रकरण में ये सारी बातें हमने समझी और अब इसमें से निकलने की हम चर्चा करते। जो अनंत नय की स्थापना अनंत धर्मों की ओर से हुई आत्मा के भीतर, श्रुत ज्ञान प्रमाण के रूप में या स्यादवाद के रूप में, तो वो अनंत नय होते हैं और अनंत धर्म होते हैं। लेकिन अनंत नय और अनंत धर्मों में व्यवसाय कर पाना वो कोई श्रुत ज्ञान की ताकत नहीं है। एक जन्म नहीं, अनंत जन्म धारण कर ले तो भी एक एक नय के द्वारा आत्मा के एक एक धर्म को जानने में अनंत भाव समाप्त हो जाएंगे। तो फिर क्या करना कि जितने भी नए हैं सारे के सारे, इन नए का हम बहुत संक्षेप कर लें। और हमारे यहाँ संक्षेप है क्योंकि जो आत्मा है वो द्रव्य और पर्याय स्वरूप है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं है, इतना ही है। तो नए कितना हो गया? ये अनंत नए कितने हो गए? इन अनंत नए को हम केवल दो भागों में विभक्त कर लें। एक द्रव्य नय, द्रव्यार्थिक नय, और दूसरा पर्यायार्थिक नय।
इन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नय में अनंत नय गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि अनंत नय में भी एक नय द्रव्य को विषय करता है तो दूसरा नय पर्याय को विषय करता है। इस तरह हम द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक तक आए, लेकिन तो भी अभी हमारे पास दो हैं,